Today I am going to teach you one of the main parts of speech, that is noun. It is a very important part of speech, noun. First of all, I will tell you the definition of noun. A noun is a word used as a name of a person, place, thing, quality, state और एक्शन. आपको मैं बात बता दूं कि इसमें नाउन में ये 6 वर्ड जरूर इंक्लूड होने चाहिए नाउन की डेफिनेशन में. पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. दीज 6 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ नाउन. अब मैं चलता हूँ नाउन के एग्जाम्पल्स की ओर, ताकि ये आपका जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पर्सन. जितने भी पर्सन हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं. बॉय, सिस्टर, गर्ल, टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ये सब के सब क्या है, नाउन है. अब है प्लेस. जितने भी प्लेस हैं, इट डजेंट मैटर वेदर इट इज बिग वन और वेदर इट इज स्मॉल वन. जितने भी प्लेस हैं वो सब के सब नाउन है. फॉर एग्जांपल कोलकाता, अर्जेंटीना, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, सारे के सारे प्लेस. अब है थिंग. जितने भी सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में वो सब के सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं. वुड, गोल्ड, सिल्वर, कॉफ़ी, ये सब जो है नाउन है. क्वालिटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सब नाउन है. स्टेट, चाइल्डहुड, यंग, मदरहुड, फादरहुड. अब है लास्ट में एक्शन, हैटेड, लाफ्टर, ये सब के सब नाउन की कैटेगरी में आता है. तो इस तरह से नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन में ये 6 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी. अब है टाइप्स ऑफ नाउन. मेजरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन क्या होती है. कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोथ आर एंटोनिम, बिल्कुल अपोजिट है. कंक्रीट का मतलब होता है साक्षात, जो हमें दिखाई दे रहा है, अंडरस्टूड. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. इट्स क्लियर. कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन है, ए कंक्रीट नाउन इज ए नाउन दैट कैन बी परसीव्ड विद एटलीस्ट वन ऑफ आर 5 सेंसेज. कंक्रीट नाउन का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज़ जिसको हम लोग देख सकते हैं अपने 5 सेंसेज से, जिसको हम लोग परसीव कर सकते हैं, अंडरस्टूड, वो सबके सब कंक्रीट नाउन. और मेरा ये मानना है कि जितने भी आपके सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं वो सबके सब कंक्रीट नाउन में आती है. जैसे एग्जांपल वुड, चॉकलेट, वाटर, कॉफ़ी, रेफ्रिजरेटर, टेबल, चेयर, ऑल दीज आर कंक्रीट नाउन. अब हम लोग चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है nouns which express ideas, concepts और qualities that cannot be seen or experienced through our 5 senses. जिसको हम लोग अपने 5 सेंसेस से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसे एक्शन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, अंडरस्टूड. जैसे रिचनेस, मदरहुड, डिग्निटी. आप डिग्निटी को देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, हाँ ये मैन ऑफ डिग्निटी. ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी को कभी आपने देखा कि हाँ ये ऑनेस्टी है, सिर्फ हम लोग फील करते हैं कि ही इज ए मैन ऑफ ऑनेस्टी, अंडरस्टूड. तो ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते, जिनको देख नहीं सकते, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन बोथ आर एंटायरली डिफरेंट, बोथ आर एंटायरली अपोजिट साइड्स, अंडरस्टूड. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और कंक्रीट नाउन को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है आज. अब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन के कितने टाइप्स हैं, कितने जो इनके शॉर्ट्स हैं. पहला है प्रॉपर नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन एंड आफ्टर दैट मटीरियल नाउन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन. फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड लास्ट वन इज मटीरियल नाउन. दीज 4 आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कंक्रीट नाउन. आइएगा अब इनको मैं 1 बाई डिटेल में और विद एग्जाम्पल्स, विद पिक्चर्स ऑल्सो एक्सप्लेन आपके सामने कर देना चाहता हूँ. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन रिफर्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी प्लेस का नाम. याद रखना मैं नेम पे जोर दे रहा हूँ, नेम जरूर शामिल होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल पर्सन, जैसे बोलूँ राम, अंडरस्टूड. मैं बोलूँ कि इब्राहिम, मैं बोलूँ कि जॉर्ज, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, अंडरस्टूड.
मैं प्लेस, अभी मैंने बताया था जयपुर, वाशिंगटन डीसी और जितने भी प्लेस हैं ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन नाम होना चाहिए, अंडरस्टूड। और इसके बाद है थिंग, अ नेम ऑफ थिंग, थिंग नहीं, थिंग तो मटेरियल नाउन में आ जाएगा, लेकिन अ नेम ऑफ, अगर उस चीज़ का नाम है, जैसे टाटा टी, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मैं सिर्फ टी बोलूँ तो फिर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में हो जाएगा। लेकिन टाटा टी बोल रहा हूँ, मतलब उसका नाम ले रहा हूँ, ये वो कौन सा ब्रांड है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉमन नाउन, बहुत ही क्लियर और बहुत सिंपल शब्दों में आपके सामने मैं ये पूरा चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नाउन रेफरिंग टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए जनरल यूज। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन क्या है, एक नाम है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का, जिसको हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, एक जनरल यूज कर सकते हैं उसका। जैसे मैं बोलूँ बॉय, ये जनरल यूज है, कोई सा भी लड़का हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मैं उनका नाम ले लेता हूँ तब वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बोल जाएगा। मैं बोलूँ ए बॉय कम हियर, तो ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं उसको नाम लेके बुलाता हूँ, राम प्लीज कम हियर, इब्राहिम प्लीज कम हियर, जॉर्ज कम हियर, तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड। यस्टरडे आई मैट अ टीचर, तो टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन, कोई भी टीचर हो सकता है। ये टीचर वर्ड हम किसी पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, अंडरस्टूड। लेकिन अगर उसका नाम ले लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। जैसे रिवर, कोई भी रिवर हो सकती है, गंगा रिवर भी हो सकता है, यमुना भी हो सकती है, कोई भी रिवर हो सकती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिवर ही लोगे तब तो क्या हो जाएगा, कॉमन। लेकिन अगर आपने बोला गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, तब फिर क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इट्स क्लियर और नॉट। अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि कलेक्टिव मीन्स जो कलेक्टिव शो करता है, जो कलेक्शन को शो करता है, जो एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को शो करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को शो करता है, जो एक साथ समूह में है। अंडरस्टूड, अलग अलग नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, वो सबके सब एक साथ है, स्केटर्ड नहीं है, तब उनको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरी, हर्ड, कैटल, कमिटी। आप इस पिक्चर से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इतने सारे जो है शीप है यहाँ पर, ये सब के सब एक साथ है, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्लास, ये सब पार्लियामेंट, ये सब के सब क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन। ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन में है। इट्स क्लियर और नॉट। नाउ नेक्स्ट वन, बहुत सिंपल तरीके से मैं अपने इस चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन बहुत होता है। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन का मतलब होता है थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं। डेफिनेशन सुन लीजिएगा आप। ए मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। ऐसी चीज़ें जिससे चीज़ें, दूसरी चीज़ें बनी होती है। अंडरस्टैंड, सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो कि जितने भी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, जितने भी गुड्स हैं, वो सबके सब क्या हो गए, मटीरियल नाउन में आ जाएगा। ज्वेलरी, मनी, अंडरस्टूड, कोल, गोल्ड, व्हीट, सिल्वर, वाटर, कॉफ़ी, ये सब के सब क्या है, ये सब मटीरियल नाउन में। टेबल, चेयर, ऑल दीज आर डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द मटीरियल नाउन। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से एक एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस टेबल के थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल दे करके और अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नाउन, रोहित, इंडिया, महात्मा गांधी, केशियो, ये सब के सब क्या है, नाम है। कॉमन, बॉय, कंट्री, सिटी, एनिमल, एनिमल कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकता है, कंट्री हम किसी भी देश के लिए यूज कर सकते हैं, बॉय कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इनका नाम यूज करेंगे, जैसे कंट्री इंडिया, तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर। बॉय ये कॉमन नाउन, रोहित क्योंकि उसका नाम ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इट्स क्लियर और नॉट। कलेक्टिव नाउन, आर्मी, कॉन्टिनेंट, क्लास, पार्लियामेंट, ये सब के सब कलेक्टिव नाउन है। मटीरियल नाउन, बुक, एरोप्लेन, फर्नीचर, ऑयल, ये सब मटीरियल नाउन है। याद रखना, इंग्लिश में कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है। मैं आपको इसको डिफरेंट जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसको एक्सप्लेन करूंगा। कभी भी फर्नीचर्स नहीं बोलते हम लोग, याद रखिए, फर्नीचर ओनली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाफ्टर, लव, पेन, हैटर, डिग्निटी, कामनेस, अंडरस्टूड, अनकॉन्शियसनेस, ये सब के सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। इट्स क्लियर और नॉट। अब आगे की स्लाइड में चाहिएगा, मैंने एक सिंपल एक सेंटेंस बनाया और उस सेंटेंस में सारे जितने भी टाइप्स हैं नाउन के वो इंक्लूड करने की कोशिश किए। देखिएगा और मेरे प्रयास को
जो है आप समझिएगा। द पुलिस नॉन फॉर इट्स ब्रेवरी हैव कॉट ए थीप नेमली डिक विद गोल्ड। फिर से रीड करता हूँ। द पुलिस नॉन फॉर इट्स ब्रेवरी हैव कॉट ए थीप नेमली डिक विद गोल्ड। अब आप देखिएगा इस छोटे से सेंटेंस में मैंने सभी तरह के नाउन को इंक्लूड किया है, अंडरस्टूड, और जिनको मैंने बोल्ड ऑन किया है रेड कलर में। पुलिस ये कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। ब्रेवरी ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। थीप ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। डिक ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि थीप का नाम है यहाँ पर। ये डिक क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। गोल्ड ये मटेरियल नाउन है। तो इस तरह से मैंने ये नाउन को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, जिसमें मैंने डेफिनेशन दिया है और टाइप्स ऑफ नाउन को आपको डिटेल में समझाने की मैंने ये कोशिश की है। और लगता है कि मुझे आपको ये चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।